पति पत्नी। रमेश सिंह और शालिनी देवी की शादी को लगभग 7 साल हो चुके थे। उनका 6 साल का एक सुंदर सा बेटा था, आरव। रमेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और शालिनी एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। दोनों कामकाजी थे, इसलिए सुबह से शाम तक दोनों की जिंदगी किसी मशीन की तरह चलती थी। सुबह उठकर आरव को स्कूल भेजना, टिफिन तैयार करना, फिर अपने अपने दफ्तर के लिए निकल जाना। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे समय की कमी के कारण दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। अब उनकी बातें सिर्फ घर के खर्चों, आरव की पढ़ाई और राशन के सामान तक ही सीमित रह गई थी। व्यस्तता के कारण दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। छोटी सी बात और बड़ा तनाव। एक शनिवार की शाम रमेश सिंह ऑफिस का बहुत सारा काम घर ले आया था। वह लैपटॉप पर आंखें गड़ाए बैठा था। शालिनी देवी रसोई में रात का खाना बना रही थी और साथ ही आरव को होमवर्क भी करवा रही थी। अचानक आरव के हाथ से दूध का गिलास गिरा दिया। शालिनी देवी दिन भर की थकी हुई थी। उसका सब्र टूट गया और वह आरव पर चिल्ला पड़ी। आरव रोने लगा। रमेश सिंह ने लैपटॉप से नजर हटाए बिना कहा, शालिनी, तुम छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों करती हो? बच्चे को प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। यह सुनकर शालिनी को गुस्सा रमेश पर फूट पड़ा। उसने कहा, तुम्हें सिर्फ कमियां निकालना आता है। घर और बच्चे की सारी जिम्मेदारी अकेले संभालते हुए मैं थक जाती हूँ। तुम्हारे पास तो हमारे लिए 2 मिनट का समय भी नहीं है। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। उस रात घर में सन्नाटा पसर गया और दोनों बिना खाए सो गए। एहसास की शुरुआत अगले दिन रविवार था। सुबह रमेश जब सोकर उठा तो उसने देखा कि शालिनी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे तेज बुखार था। शालिनी देवी ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन रमेश सिंह ने उसे रोक दिया और कहा, तुम आराम करो, आज का सारा काम मैं संभालूंगा। रमेश ने रसोई में जाकर चाय बनाई। जब वह शालिनी के लिए चाय लेकर कमरे में गया तो उसने शालिनी की आंखों में आंसू देखे। रमेश शालिनी के पास बैठा और उसका हाथ थाम कर बोला, मुझे माफ कर दो शालिनी, कल रात मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया था। मुझे सच में एहसास नहीं था कि तुम ऑफिस और घर के बीच कितनी मानसिक और शारीरिक थकान से गुजरती हो। शालिनी ने रमेश की तरफ देखा और कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है रमेश, मैं भी चिड़चिड़ा हो गई थी। हम दोनों काम के चक्कर में यह भूल ही गए कि हमें एक दूसरे के साथ की भी जरूरत है। एक नई शुरुआत। उस दिन रमेश ने आरव के साथ मिलकर घर की सफाई की, खाना बनाया और शालिनी को पूरा आराम दिया। दोपहर में जब तीनों एक साथ बैठे तो रमेश ने एक नया नियम बनाया। रमेश ने कहा, अब से हर रविवार को नो गैजेट डे होगा। हम में से कोई भी फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करेगा। हम यह वक्त सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताएंगे। घर के कामों में भी हम आधी आधी जिम्मेदारी बांटेंगे। शालिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि रिश्ते में प्यार तो था, बस उसे वक्त की
खाद और पानी की जरूरत थी। कहानी की सीख मोरल: यह कहानी हमें सिखाती है कि वैवाहिक जीवन में सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना ही काफी नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए आपसी संवाद, कम्युनिकेशन, एक दूसरे के काम का सम्मान और साथ में समय बिताना बेहद जरूरी है। काम कितना भी जरूरी क्यों न हो, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।